द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष जेम्स एक ऐसी किताब जिसको भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने लॉन्च किया था। इस किताब को भारत में 4 अलग अलग भाषाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। इस किताब के लेखक गुरुजी अर्नब हैं, जिन्होंने अपना जीवन जेम्स की दुनिया में ही बिताया है। जेम्स मनुष्य के जीवन में सबसे अहम महत्व रखते हैं। वहीं जेम्स की दुनिया में भारत सबसे बड़ा शास्त्र का केंद्र माना जाता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए गुरुजी अर्नब ने दिल्ली के हॉलिडे इन होटल से रत्नों के शास्त्र पर क्या कहा, सुनिए। सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष जेम्स जो किताब है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत किताब है रत्नों के विषय में। ये किताब हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब ने रिलीज़ की थी और आज ये 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें 4 इंडियन लैंग्वेज और 3 फॉरेन लैंग्वेज। भारत का जो रत्न शास्त्र है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत रत्न शास्त्र है, जो कि कलर और लाइट के माध्यम से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाता है। तो ये पहला अटेम्प्ट है इस किताब के द्वारा कि ये जो शास्त्र है सभी लोगों के कल्याण के लिए आगे पहुँचे। तो भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। अब चाहे कोई भी फेथ हो, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सभी के अंदर जो है रत्नों का वर्णन हुआ है और उनके हीलिंग पावर्स का भी वर्णन हुआ है। और जहाँ तक बात है कि ज्योतिष एक अलग चीज़ है, जेमोलॉजिस्ट होना एक अलग चीज़ है। तो मैं क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से। और साइंस का जो विचार है, तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने कहा है कि अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स लाइज इन हीलिंग विथ लाइट एंड कलर। तो लाइट एंड कलर से ही जो है रत्न लोग चेंज लाते हैं। जो लोगों के अंदर भ्रम है, लोगों को ये नहीं मालूम कि रत्न और पत्थरों में क्या फ़र्क है। एक रत्न तभी रत्न कहलाया जा सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेमोलॉजी जब उसमें 4 गुण हो। पहला, इट शुड बी ब्यूटीफुल, सुंदर होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी प्रेशियस, अमूल्य होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी रेयर, आसानी से नहीं मिलने वाला होना चाहिए। और चौथा, इट शुड बी ड्यूरेबल, टिकाऊ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना चाहिए। अगर तो किसी रत्न में ये चारों गुण हैं तो ही वो रत्न कहला सकता है, वरना वो एक पत्थर है। और कमर्शियल मार्केट में 98% मार्केट में पत्थर ही लोग पहनते हैं, रत्न नहीं पहनते, इसलिए वो काम नहीं करते। भाई हम लोग जेमस्टोन यूनिवर्स में ये कहते हैं अ जेम इज़ फॉर अ जेम, रत्न रत्न के लिए। जब किसी के पास, हम आम आदमियों में हम आपस में बात करते हैं, किसी के पास कुछ विशिष्ट गुण होता है तो हम उसको कहते हैं दिस इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। और हिंदुस्तान में खासकर और पूरे एशिया में लोगों का पूरा फेथ है जेम्स में। वो लोग पहनते हैं, खुशी से पहनते हैं। अगर आपको कुछ एग्जांपल देखना हो तो लोकल ट्रेन में चढ़ जाइए, 10 में से 4 लोग तो जेम्स पहनेंगे ही। भाग्य और फ्री विल में बहुत फ़र्क होता है। अब जो अल्फ़ाबेट है ए टू जेड वो फिक्स्ड है, उसमें 26 लेटर ही हैं, उसमें अपन 27 वाली डाल सकते हैं, उसको 25 नहीं बना सकते। और ए के बाद ही आता है बी, बी के बाद आता है सी। अपन ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी सरकार है तो बी पहले डालता हूँ, ए बाद में। तो ए टू जेड जो है अल्फ़ाबेट वो फिक्स्ड है, वो आपका भाग्य है, वो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उसी ए टू जेड 26 लेटर से 400,000 प्योर वर्ड निकलते हैं, 4 लाख प्योर वर्ड और बिलियन प्लस सेंटेंस। तो आप हिस्ट्री बनाइए, मिस्ट्री बनाइए, रोमांस बनाइए, साइंस बनाइए, वो है आपका कर्म। जहाँ तक ज्योतिष की बात है, भाग्य बताना है, ज्योतिष का जो मतलब होता है, ज्योति का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। और ईश मतलब भगवान, भगवान का प्रकाश। जो भारतीय ज्योतिष है उसका काम है इंसान के जीवन में प्रकाश लाना, उसको बताना कि कितनी उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या वो कर सकता है। तो वही कोशिश हम ये करते हैं कि चाहे वो भाग्य बताने की कोई विधि हो जैसे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे एनएलपी हो, चाहे मॉडर्न मेंटरिंग हो, चाहे साइंस हो, कुल मिलाकर हमारा एक ही उद्देश्य है कि इंसान के जीवन में
थोड़ी खुशी आए। जी, अगर तो आप रत्न पहन रहे हैं, पत्थर नहीं, तो बहुत पावरफुल होते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबल होना है कि सही मात्रा में सही जेम पहना जाए, वरना उल्टे नतीजे भी आ जाते हैं। आज जो बाजार में जो पत्थर मिलते हैं वो पहन लीजिए, कुछ नहीं होगा। एनॉमलीज होती हैं जो कि शुद्ध शास्त्र में घुस जाती हैं बिकॉज ऑफ कॉमर्स। फिरोजे का काम टोटली अलग है, नीलम का काम टोटली अलग है। जो फिरोजा जो रत्न है उसके अंदर दो ग्रहों का कंबाइंड रिजल्ट होता है, सैटर्न प्लस राहु। और जो फिरोजा की जो खूबी है, और खासकर इस्लाम में फिरोजा को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि फिरोजा जो रत्न है आपको वार्निंग दे देता है, अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो उसका कलर बदल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। नीलम जहाँ तक की बात है कि शनि का रत्न है और प्योरली शनि के ही रिजल्ट देता है। जी, 98% of the gems available in commercial quantity are heated, treated or imitation. Only 2% gems are real gems. 2% के अंदर भी 0.1% होता है ज्योतिष जेम। तो पढ़ने से पहले मेरी तो यही है कि ठीक है, आप लोगों को शास्त्र तो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ने का आपके टाइम ही नहीं है, आपको रोटी खाना है, अपना जीवन यापन करना है। लेकिन जिसको भी रत्नों में इंटरेस्ट है वो ये आर्टिकल जरूर पढ़े। क्या रत्न काम करते हैं? नहीं, 90% लोगों के लिए काम नहीं करते। डू जेम्स वर्क? नो दे डोंट फॉर 90% ऑफ द पीपल। इसको जरूर पढ़ें। 4 पेज का आर्टिकल है, इसको दुनिया के, और रत्नों की बात तो मैं आखिर में करता हूँ आर्टिकल में। ये आर्टिकल वर्ल्ड के बिगेस्ट साइंटिस्ट फिलोसफर्स पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जब जब हम इसको पढ़ते हैं लेख को, हमारे जीवन में एक नया संदेश आता है। तो जिसको भी रत्नों में इंटरेस्ट है और जो जेम थेरेपी करना चाहता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक आर्टिकल पढ़े बस।